अभी जो गिरा था वो बारिश नहीं था। जब दोनों चारों तरफ उस रहस्यमयी जीव पानी के राक्षस को ढूंढ रहे थे, तब तक वो पानी का राक्षस झील के अंदर गहराई में जा चुका था। इसके बाद उन्होंने झील में उस राक्षस से मिलने की बात बार में मौजूद लोगों को बताई और मालिक से पूछा कि क्या वो उनके साथ झील में उसे ढूंढने चलना चाहेगा। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी घटना है जो पूरी दुनिया को चौंका सकती है, लेकिन बार का मालिक मानता था कि ये बात किसी को भी बाहर नहीं बतानी चाहिए। वहीं एक बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर लोगों को पता चल गया कि यहाँ पानी का राक्षस है तो बहुत सारे पर्यटक यहाँ आएंगे, झील मशहूर हो जाएगी और तुम्हारे बार में भी ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी और हम जो इसे खोजने वाले हैं खूब पैसा कमा सकते हैं। फिर भी मालिक ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। उसका मानना था कि सब कुछ अपने आप होने देना ही बेहतर है, लेकिन बूढ़ा आदमी इस मौके को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो कुछ लोगों को लेकर झील के किनारे गया और उन्होंने लकड़ी से पानी में एक नकली राक्षस जैसा आकार बनाया। फिर बूढ़े ने जल्दी से कैमरे का शटर दबाया और इतिहास की पहली पानी के राक्षस की तस्वीर ले ली। इसी दौरान एक सैन्य अधिकारी यानी ऑफिसर एंगस के परिवार को झील के किनारे लेकर आया। वो एंगस को दिखाना चाहता था कि एक असली सैनिक रोज क्या करता है। उसी समय सैनिकों ने झील के पास तोप लगा दी और टेस्ट फायर करने की तैयारी करने लगे। ऑफिसर ने सबको अपने कान बंद करने के लिए कहा। तभी एंगस को समझ आया कि वे झील में गोला दागने वाले हैं। वो घबरा गया और अपनी माँ से उन्हें रोकने को कहा, क्योंकि झील में वो राक्षस है और उसे चोट लग सकती है। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। एंगस बेचैन होकर खुद उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया। उसकी बहन ने भी कहा कि एंगस सच बोल रहा है, लेकिन तब तक सैनिकों ने गोला भर लिया था और आदेश मिलते ही फायर कर दिया। उसी समय झील के अंदर खेल रहा पानी का राक्षस उस धमाके की लहर से जोर से पलट गया। एंगस अपनी जान की परवाह किए बिना तोप की तरफ दौड़ पड़ा। ऑफिसर उसे देखकर गुस्से में चिल्लाने लगा। हालांकि उसने कुछ देर के लिए फायरिंग रुकवा दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी इस हरकत से बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसके बाद पूरे 1 महीने तक एंगस कई बार झील पर गया, लेकिन उसे राक्षस कहीं नहीं मिला। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है और लोगों से बात करना भी छोड़ देता है। फिर एक रात ऑफिसर ने अखबार में बूढ़े द्वारा ली गई तस्वीर देखी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि झील में सच में राक्षस है, क्योंकि वो खुद भी उसे पहले देख चुका था। उसने ये बात अपने सीनियर को बताई और ये सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। अब वो सैनिकों के साथ जाकर उस राक्षस को जिंदा पकड़ना चाहता था। इसी समय लुइस और एंगस भी घबराए हुए झील की तरफ भाग रहे थे। उन्हें भी इस राक्षस की कहानी का पता चल चुका था, इसलिए वे उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाना चाहते थे। झील पर पहुंचकर एंगस ने राक्षस को आवाज लगानी शुरू की, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक पानी का राक्षस पागलों की तरह पानी से बाहर निकला और सीधे लड़के पर हमला करने के लिए अपना मुंह खोल दिया। लुइस ने उसे पकड़कर पीछे खींचा, लेकिन एंगस फिर भी जिद करके उसके पास चला गया ताकि उसे शांत कर सके। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सिर को सहलाने की कोशिश की। राक्षस भी धीरे धीरे उसके करीब आने लगा, लेकिन अचानक उसे याद आया कि कुछ समय पहले झील में गिरा गोला लगभग उसे मार ही देता और वो फिर से गुस्से में आ गया। अच्छी बात ये रही कि लुइस ने समय पर एंगस को खींचकर बचा लिया। इसके बाद राक्षस वहाँ से दूर चला गया। उधर ऑफिसर सैनिकों के साथ पनडुब्बी में बैठकर झील में उसकी तलाश कर रहा था। किनारे पर मौजूद शिकारी कुत्ते को शायद राक्षस की गंध आ गई। वो तेजी से किनारे की ओर दौड़ा और पानी की तरफ भौंकने लगा। घर लौट रहे एंगस ने अचानक कुत्ते की आवाज सुनी। उसे पता था कि कुत्ता राक्षस को सूंघ सकता है, इसलिए वो तुरंत उसकी तरफ भागा। इसी दौरान पनडुब्बी में मौजूद ऑफिसर ने भी कुत्ते की आवाज सुन ली और वो भी उसी दिशा में आने लगा। कुत्ता लगातार झील की तरफ भौंक रहा था और तभी पानी का राक्षस उसके सामने आ गया। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा।